नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा, इनफर्टिलिटी एवं आईवीएफ स्पेशलिस्ट, माजरत फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आने वाले कपल्स या फिर ऐसे कपल्स जो स्पेशली आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, कई बार हमसे क्वेश्चन करते हैं या फिर कई बार ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर क्या हमें आईवीएफ के लिए जाना चाहिए या फिर आईसीएसआई यानी कि इक्सी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि इक्सी क्या है, आईवीएफ और इक्सी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चाहे हम आईवीएफ की बात करें या आईसीएसआई या इक्सी की बात करें, जो शुरुआती प्रोसीजर है, जो बेसिक प्रोसीजर है, वो सेम है। जिसे हम नॉर्मली टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, आईवीएफ का ट्रीटमेंट कहा जाता है। उसके जो स्टार्टिंग के स्टेप्स होते हैं, यानी कि लगभग 10 से 11 दिन के डेली इंजेक्शंस का लगना फॉलिकल्स की, एग्स की ग्रोथ के लिए, और उसके बाद एग्स का शरीर से बाहर निकलना, ऊसाइड जो रिट्रीवल की प्रोसीजर होती है, ये सब स्टेप सेम ही होता है, चाहे अगर पेशेंट आईवीएफ के लिए जाए या आईसीएसआई के लिए जाए। इसके बाद का जो स्टेप आता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वहाँ पर जो डिफरेंस होता है वही आईवीएफ या इक्सी हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब कभी भी नेचुरल हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो नेचुरली जिस तरह से बॉडी में प्रोसीजर होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो ट्रैवल करते हुए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, नेचुरल तरीके से जो स्पर्म का सिलेक्शन होता है वही स्पर्म एग तक पहुंचता है और उसे फर्टिलाइज करता है। इसी तरह से जब हम आईवीएफ की बात करते हैं तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के दो प्रोसेस हैं। एक तो है कन्वेंशनल आईवीएफ। इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, एग्स के शरीर से बाहर आने के बाद जब उन्हें डिश में यानी कि जब कल्चर मीडिया में रखा जाता है, तब हम स्पर्म का एक कंसंट्रेशन एग्स के साथ छोड़ देते हैं हमारी आईवीएफ लेबोरेटरी में। आप मानिए कि लगभग एक एग के लिए अप्रॉक्सीमेट 50,000 से 1 लाख स्पर्म का कंसंट्रेशन एक एग के लिए रखा जाता है। और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है ये नेचुरल मेथड से होता है, यानी कि नेचर अपने आप सेलेक्ट करती है कि इतने स्पर्म्स में से कौन सा स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज करेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे कन्वेंशनल आईवीएफ कहते हैं। इसके विपरीत अगर हम इक्सी की बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक एक एग के अंदर एक एक स्पर्म को सिलेक्ट करके इंजेक्ट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो स्पर्म का सिलेक्शन होता है वो डॉक्टर करते हैं, जो लैब में आईवीएफ की प्रोसीजर करते हैं, जिन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहा जाता है, वो परफॉर्म करते हैं इक्सी का प्रोसीजर। अब इसका जैसे कि नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि यहाँ पर एक मॉर्फोलॉजिकली गुड स्पर्म सेलेक्ट किया जाता है और उसे एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि एक एग के लिए एक ही स्पर्म इंजेक्शन किया जाता है। तो ये तो डिफरेंस हुआ बेसिक प्रोसीजर में कि आईवीएफ और इक्सी क्या होता है। अब हम ये जानेंगे कि इक्सी की प्रोसीजर किन लोगों को ऑप्ट करनी चाहिए, यानी कि क्या क्या इंडिकेशंस हैं जिसमें हम इक्सी की एडवाइस करते हैं। तो देखिए, इक्सी के इंडिकेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होता है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जहाँ पर कपल का जो आईवीएफ में जाने का उद्देश्य मेनली मेल फैक्टर की वजह से है, यानी कि ऐसे कपल्स जहाँ पर सीमेन पैरामीटर्स अफेक्टेड हैं, डिरेंज्ड हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्पर्म का या तो कंसंट्रेशन कम है, जिसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, यानी कि उसकी काउंटिंग कम है। दूसरा, या तो स्पर्म की मूवमेंट कम है, यानी कि उसकी मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, जिसे हम एस्टिनोस्पर्मिया कहते हैं। या फिर कभी कभी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में, यानी कि स्ट्रक्चर में कोई बनावटी स्ट्रक्चर में कोई परेशानी है, तो हम इक्सी का उपयोग कर सकते हैं। और या फिर कभी कभी किसी में ये सारे ही पैरामीटर्स डिरेंज है, जिसे ओलिगो एसिनो टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं। तो देखिए, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए इक्सी एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, क्योंकि कई बार हमें ऐसी कंडीशंस एनकाउंटर होती हैं जहाँ पर स्पर्म ये कैपेबल नहीं होते कि नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज कर सके, तो उनके लिए इक्सी एक बहुत ही अच्छा वायबल ऑप्शन है। इसके अलावा ऐसे मेल्स जहाँ पर सर्जिकली स्पर्म्स रिट्रीव किए जाते हैं, यानी कि पिज़्ज़ा या फिर टीज़े या फिर कभी कभी माइक्रो टीज़े का प्रोसीजर जहाँ पे ऑप्ट करना पड़ता है, जहाँ पर टेस्टिस से डायरेक्टली स्पर्म्स निकाले जाते हैं, ऐसे केसेस में भी हमें स्पर्म को लेके एग के अंदर इंजेक्ट करना पड़ता है, यानी कि इक्सी इसके लिए एक इंडिकेशन बनता है। अब ये तो बात हो गई मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए। अदर देन मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी कुछ और भी जगह होती हैं जहाँ पर इक्सी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन बनता है, जिसमें एक रीज़न होता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, यानी कि ऐसे कपल जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, यानी कि फीमेल का ओवुलेशन नॉर्मल हो रहा है, ट्यूब्स नॉर्मल हैं,
हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर्स भी नॉर्मल है, परंतु फिर भी उनका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे केसेस में आइडियली हम कन्वेंशनल आईवीएफ की जगह इक्सी का उनको एडवाइस करते हैं। अदर देन दिस, ऐसे कपल जिनका कभी पहले आईवीएफ का ट्रीटमेंट हो चुका है और कन्वेंशनल आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन फेलियर का हिस्ट्री हो, यानी कि तब कोई भी उनका भ्रूण या एम्ब्रियो तैयार नहीं हुआ हो, आईवीएफ फेल हो गया हो, तो इसमें भी इक्सी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन बनता है। अदर इंडिकेशंस की बात करें तो जेनेटिक टेस्टिंग जब किसी कपल की करनी पड़ती है, यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग जब हम करते हैं, तो ऐसे केसेस में भी इक्सी का हमें सहारा लेना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं जहाँ पर इक्सी की जो प्रोसीजर है वो कन्वेंशनल आईवीएफ से बेटर होती है और ऐसे पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। अब देखिए, हमने बेसिक डिफरेंस देखा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबके माइंड में ये आता है कि अगर क्या इक्सी आईवीएफ से बेटर होता है, अगर ऐसा है तो हम आईवीएफ के लिए क्यों जाएं, हम सभी पेशेंट्स का इक्सी ही क्यों ना करें। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी कपल के बाकी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, यानी कि हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, फीमेल का एग का क्वालिटी ठीक है, एग की क्वांटिटी ठीक है और बाकी सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं, जैसे कि किसी का बाई चांस ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है कि अदर देन ट्यूब्स बाकी सब नॉर्मल है, तो ऐसे कपल्स को आईवीएफ का ऑप्शन दिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, हमने जो बेसिक डिफरेंस देखा है, आईवीएफ में जो स्पर्म सिलेक्शन है वो नेचुरल मेथड से हो रहा है, तो इसीलिए आईवीएफ प्रेफरेबल ऑप्शन होता है, परंतु हाँ, जहाँ पर ज़रूरी है इक्सी करना वहाँ पर आवश्यक है। तो ये तो बात हो गई कि क्या हम सबके लिए आईवीएफ करें या इक्सी करें, ये हमें ठीक से समझना पड़ेगा। अब कुछ बात आती है कि क्या, देखिए, सक्सेस रेट की जब हम बात करते हैं तब हमें जो डॉक्टर होते हैं आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, उन्हें ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं। तो सक्सेस रेट में कन्वेंशनल आईवीएफ या इक्सी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, परंतु मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि ऐसे मेल्स जहाँ पर स्पेशली मेल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग था, उनके लिए इक्सी का जो प्रोसीजर है ये बहुत ही एक वरदान की तरह साबित हुआ है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि आईवीएफ क्या है, इक्सी क्या है और हमें दोनों में से कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है। इससे रिलेटेड आपको कुछ और क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।